हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा। तो इतने दिन से हम वेट कर रहे थे कि कब सीबीएसई अपडेट करे सिलेबस को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ये ज़रूर था कि जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज कहीं स्किप ना कर दे सीबीएसई। तो आज ये आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिवाइज सिलेबस क्या है और क्या आपको नहीं करना है। तो जो आपको नहीं करना है वो डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, क्लास 12, ठीक है। उसमें केवल आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सिलेबस में है। थर्ड एक्सरसाइज जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है उसको भी रिड्यूस कर दिया है। फोर्थ एक्सरसाइज ऑलरेडी पहले ही लास्ट ईयर ही रिड्यूस हो गया था, ठीक है। सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रॉपर्टीज बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं वो सब रिड्यूस कर दिए हैं, ग्राफ को भी रिड्यूस कर दिया है। तो केवल जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए है, केवल वही आपके सिलेबस में है। तो सेकेंड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आप नहीं है। थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फोर्थ चैप्टर है, मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर वैसे तो इजी है, लेकिन फोर्थ एक्सरसाइज ही थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती थी और वो एक्सरसाइज अब सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी है, तो खुश हो जाइए। फोर्थ एक्सरसाइज यानी जब आप इनवर्स फाइंड करते थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, उसको रिड्यूस कर दिया है। फोर्थ चैप्टर में केवल आपकी जो एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट में दो एक्सरसाइज मेन थी, तो दो में से जो प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज थी वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, उसी को रिड्यूस किया है सीबीएसई ने। तो अब देखिए आपके लिए सिलेबस बहुत इजी हो गया है और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट रिड्यूस्ड है, और जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला मेथड है उसमें जो स्टार्टिंग के 6 या 8 क्वेश्चन है, आई थिंक 6 या 8 है, जिसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आप चेक करते हैं, वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो केवल सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वो सिलेबस में है। नेक्स्ट है हमारा आता है फिफ्थ चैप्टर में एक लास्ट एक्सरसाइज है, रोल्स थ्योरम एंड मेन वैल्यू थ्योरम, उसको रिड्यूस कर दिया है। चैप्टर 6 फर्स्ट एक्सरसाइज जो रेट ऑफ क्वांटिटीज का था उसको रिड्यूस किया है, और प्लस जो फोर्थ एक्सरसाइज है एप्लीकेशन इन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन यानी 6.4 एक्सरसाइज। तो ये दो एक्सरसाइज डिलीट हो गई हैं, बाकी 3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में अभी हैं। अब आता है आपका चैप्टर सेवंथ में जो एक्सरसाइज है आपकी, एक तो लिमिट ऑफ सम की एक्सरसाइज है, उसको रिड्यूस कर दिया था, वही कंफ्यूजिंग लगता था आप लोगों को। एक 7.7 एक्सरसाइज है, उसको रिड्यूस कर दिया है, जिसमें इंटीग्रल न्यूमरेटर में डबल टर्म वाला जो सॉल्यूशन था। और एक सप्लीमेंट्री लास्ट एक्सरसाइज है, जब चैप्टर फिनिश हो जाते हैं आंसर्स के पीछे लास्ट में गिवन है हमें, वो भी एक्सरसाइज रिड्यूस कर दी है, ठीक है। चैप्टर 8 एरिया बाउंडेड इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, उसमें जो डबल कर्व वाले क्वेश्चन हैं वो सब रिड्यूस कर दिए हैं। तो कोई कंप्लीट एक्सरसाइज हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज, हाँ ये सेकेंड एक्सरसाइज में मोस्टली ज़्यादातर सब डबल कर्व वाले हैं। केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 3 वर्टिसेस से आप फाइंड करते हैं वो आपको करना है, बाकी जो डबल कर्व मिक्स हैं वो आपको नहीं करने हैं। तो देखिए ये चैप्टर भी आपका बहुत ईजी हो गया है। अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 में जो थर्ड एक्सरसाइज है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको रिड्यूस किया है, प्लस जो लास्ट एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके दो टाइप होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है dy बाई डी एक्स वाला वो इंक्लूड है, लेकिन जो dx बाई डी वाला हम फॉर्म करते थे उसको लीनियर में, वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक। अब आते हैं हम चैप्टर 10 पर, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज यानी वेक्टर का जो ट्रिपल प्रोडक्ट था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट में एक बुक में एक्सरसाइज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोप्लेनर वेक्टर्स, वो रिड्यूस कर दिया है, ठीक। चैप्टर 11 में कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज को रिमूव नहीं किया है, टॉपिक रिड्यूस किया है, एंगल बिटवीन, चाहे वो 2 लाइंस का एंगल है या वो 2 प्लेन्स के एंगल है या एक लाइन और एक प्लेन का एंगल है, वो सब रिड्यूस कर दिए हैं। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, दो ही टाइप के क्वेश्चन होते थे, बाउंडेड या अनबाउंडेड। अनबाउंडेड थोड़ा सा टिपिकल था एज कंपेयर टू बाउंडेड, और अनबाउंडेड को ही रिड्यूस किया है। अब केवल आपको क्या करना है, बाउंडेड करना है, ओके। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, लास्ट वाली एक्सरसाइज तो ऑलरेडी एक्सक्लूड ही हो गई थी लास्ट ईयर। अब आपको फोर्थ एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, मीन वेरिएंस वाले क्वेश्चन भी आपको नहीं करने हैं, तो केवल फर्स्ट 3 एक्सरसाइज आपने करनी है। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे कुछ अच्छा भी होता है। तो जैसे आप लोगों की पढ़ाई इस बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है,
कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे पाएँ, लेकिन फिर भी बोर्ड ने भी आपकी बहुत हेल्प की है कि काफ़ी हद तक उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अब भी अपने ला सकते हैं। और अगर आप 12th अपियर हैं, 11th अपियर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। एक्सरसाइज वाइज आपको पूरी वीडियोस अपलोड होती हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से सीरीज हम देते हैं। तो अगर आप अपियर हैं क्लास 12th में, क्लास 11th या क्लास 10th में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़। सो आज इतना ही, थैंक यू।